हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेद अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर 9 में शिक्षक के निर्देशानुसार छोटे छोटे वाक्य लिखना के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने वाचन और उसके प्रकार के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक से जाकर हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के कितने अंग होते हैं। हमारे जो वाक्य होते हैं वो शब्दों को मिलाकर बनते हैं। वाक्य के द्वारा हम अपने मन के भावों को और विचारों को हम आसानी से प्रकट कर सकते हैं। वाक्य के दो अंग बताए गए हैं। पहला अंग होता है उद्देश्य, जिसे हम सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, और दूसरा होता है विधेय, जिसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। उद्देश्य किसी वाक्य में जिसके संबंध में कहा जाए, किसी के बारे में कोई बात कही जाए, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम इज ए गुड बॉय, तो इसमें राम के बारे में बात कही जा रही है, राम एक अच्छा लड़का है, तो राम इसमें उद्देश्य हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए विधेय को देखते हैं। उद्देश्य के संबंध में जो कहा जाए उसे विधेय या प्रेडिकेट कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर उद्देश्य व विधेय को समझा जा सकता है। जैसे देखिए, महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, तो इसमें उद्देश्य कौन है? महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि उनके बारे में ही कहा जा रहा है। जिसके बारे में कहा जाता है वह हमारा उद्देश्य होता है। और विधेय देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन है, ये हमारा विधेय हो गया। अब जैसे फुटबॉल पश्चिम बंगाल का लोकप्रिय खेल है, तो इसमें फुटबॉल हमारा क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, क्योंकि हम फुटबॉल के बारे में बात कर रहे हैं। जिसके बारे में कहा जाता है वह हमारा उद्देश्य होता है, और सेंटेंस में और जो भी कुछ बचा हुआ है वो हमारा विधेय होता है। जैसे पश्चिम बंगाल का लोकप्रिय खेल है, फुटबॉल इसमें उद्देश्य हो गया, और बाकी बचा हुआ ये सेंटेंस है, ये सब हमारा विधेय हो गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। प्रियंका ने अपने नृत्य से सबका मन मोह लिया। उद्देश्य में प्रियंका, क्योंकि किसके बारे में कहा जा रहा है? इसमें प्रियंका के बारे में कहा जा रहा है। और विधेय हो गया, इसमें विधेय प्रियंका ने नहीं आएगा, ये गलत दे रखा है। अपने नृत्य से सबका मन मोह लिया, ये विधेय हो गया। प्रियंका इसमें उद्देश्य हो गई, और अपने नृत्य से सबका मन मोह लिया, ये विधेय हो गया। तो जिसके बारे में कहा जाता है वह उद्देश्य होता है, और बाकी का जो बचा हुए सेंटेंस का भाग होता है उसे हम विधेय कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद क्रम का क्या अर्थ है? शब्दों का सही क्रम में लगाना वाक्य बनाने को पदक्रम कहते हैं। जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर क्रिया आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। यही हमारे शब्दों का सही क्रम होता है। अगर हम इसी क्रम से वाक्य को बनाते हैं तो हम उसे कर्ता, क्रिया और कर्म, सबसे पहले कर्ता आता है, फिर क्रिया आती है, फिर कर्म आता है। इसी क्रम के अनुसार अगर हम वाक्य को बनाते हैं तो उसे हम पदक्रम कहते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस यदि जीवित रहते तो देश की बहुत ही होती स्थिति। इस वाक्य का पदक्रम सही नहीं है। सही क्रम क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस यदि जीवित रहते तो देश की स्थिति कुछ और ही होती, ये सही है। और इसमें ये गलत दे रखा है, इस सेंटेंस का सही अर्थ नहीं निकल रहा है। सेंटेंस को इस कर्ता, क्रिया, कर्म के अनुसार लगाकर सेंटेंस का सही अर्थ निकलता है, उसे ही हम पदक्रम कहते हैं। इसमें सही पहले वाला रॉन्ग है, क्योंकि इसमें ठीक तरह से व्यवस्थित नहीं किया है, और दूसरा सेंटेंस हमारा ठीक है, क्योंकि इसे कर्ता, क्रिया, कर्म के अनुसार व्यवस्थित करके लिखा गया है। आइए अगला देखते हैं। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य, वाक्य में दो अधिक शब्द स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक द्वारा जोड़े रहते हैं, परंतु परस्पर आश्रित नहीं होते, उन्हें हम संयुक्त वाक्य के नाम से जानते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल से देखिए, मैंने रसोई में जाकर देखा कि बिल्ली दूध पी रही थी। परस्पर आश्रित नहीं है, दो अधिक से अधिक स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक वाक्य हैं, लेकिन एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। मैंने रसोई में जाकर देखा, ये एक वाक्य हो गया, और दूसरा है बिल्ली दूध पी रही थी। इसी टाइप से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मेरे भाई साहब इतने दिनों बाद आए। ये भी एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, अलग अलग है वाक्य। पर बिना खाना खाए वापस लौट गए,
ये दूसरा हो गया। आश्रित नहीं है जो अधिक शब्द स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक वाक्य से जुड़े रहते हैं लेकिन आश्रित नहीं होते हैं, उन्हें हम संयुक्त वाक्य के नाम से जानते हैं। अगला देखिए मिश्रित वाक्य। वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और एक या अधिक उपवाक्य हो मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। मतलब ऐसे वाक्य जिनमें एक तो मुख्य उपवाक्य होगा और एक से अधिक आश्रित रूप से उपवाक्य होते हैं, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे डॉक्टर ने कहा कि एक सेब प्रतिदिन खाना चाहिए। इनमें डॉक्टर ने कहा लेकिन उसकी बात नहीं पूरी हुई है, ये आश्रित हैं दोनों एक दूसरे पर। डॉक्टर ने कहा कि एक सेब प्रतिदिन खाना चाहिए, इसमें डॉक्टर ने कहा, ये हमारा मुख्य उपवाक्य हो गया। और एक सेब प्रतिदिन खाना चाहिए, ये आश्रित उपवाक्य हो गया, क्योंकि जब तक ये आश्रित उपवाक्य नहीं होगा तो ये सेंटेंस वाक्य पूरा नहीं होगा। इसलिए डॉक्टर ने कहा ये हमारा मुख्य उपवाक्य हो गया और एक सेब प्रतिदिन खाना चाहिए, ये हमारा आश्रित उपवाक्य हो गया, क्योंकि ये डॉक्टर ने कहा के वाक्य पर निर्भर है, ये उसके बिना पूरा नहीं हो सकता है। अब आश्रित उपवाक्य। सत्यम ने कठोर परिश्रम किया और A+ परीक्षा परिणाम प्राप्त किया। तो सत्यम ने किया, कठोर परिश्रम किया है, जो ये हमारा मुख्य उपवाक्य हो गया। और जो A+ परीक्षा परिणाम प्राप्त किया, ये हमारा आश्रित उपवाक्य हो गया, क्योंकि ये सत्यम के बिना वाक्य पूरा नहीं हो सकता। दूसरा वाक्य वो सत्यम से रिलेटेड है, इसलिए ये आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमारे मोटिवेशन के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ के